नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या-क्या रही हैं और उसका मूल्यांकन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या-क्या रही हैं। तो पहले द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट को हम लोगों ने कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो उम्मीद करते हैं अगर आपने पहले का वीडियो देखा है तो नॉन अलाइनमेंट को आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता यह रही है कि भारत जो है गुटनिरपेक्ष राष्ट्र रहा है, मतलब किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ है। अगला है फॉरेन पॉलिसी ऑफ पीस, मतलब शांति की विदेश नीति। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटाने के लिए भारत शांतिमय साधनों जैसे द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय या आपसी समझौतों के द्वारा या मध्यस्थता के द्वारा सभी विवादों को हल करना चाहता था। जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से नदियों के पानी पर चल रहे भारत और पाकिस्तान के विवाद के कारण जो दोनों देशों के बीच तनाव था, उसको 1960 में सिंधु जल संधि द्वारा हल कर लिया गया था। और 1966 में ताशकंद समझौते में भी भारत ने पाकिस्तान को वो सभी क्षेत्र लौटा दिया था जो भारत की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा आवश्यक थे। तो हम कह सकते हैं भारत की विदेश नीति शांति की विदेश नीति रही है। अगला है पॉलिसी ऑफ फ्रेंडशिप एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस। भारत की हमेशा से धारणा रही है कि विश्व के परस्पर विरोधी विचारधाराओं में यदि अस्तित्व की भावना पैदा हो जाती है तो देश जो है बहुत ही आगे प्रोग्रेस करेगा। यदि सह अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता तो इस आणविक शस्त्रों में पूरी दुनिया का ही विनाश हो जाएगा। इसके कई सारे एग्जाम्पल है। भारत ने सह अस्तित्व की नीति को फॉलो किया, जैसे भारत नेपाल संधि, भारत इराक संधि, भारत जापान शांति संधि, भारत मिश्र शांति संधि। फिर अगला है पॉलिसी टू एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन पावर ब्लॉक्स, मतलब भारत जो है हमेशा से ही जो विरोधी देश रहे हैं जिनमें आपस में कोरिलेशन नहीं हो पा रहा था, उसमें भारत ने हमेशा मध्यस्थता का कार्य किया है। जैसे अपनी इसी स्थिति के कारण अब तक भारत ने कोरिया, हिंद, चीन, कांगो आदि समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और दोनों गुटों को समीप लाकर विश्व शांति पर जो आ रही थी खतरा, उसको भारत ने दूर किया है। अगला है एडहेयर पंचशील, मतलब भारत ने पंचशील की नीति को फॉलो किया और उस पर जोर दिया। पंचशील की नीति में 5 नीतियाँ थीं, उनमें से पहला है एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना। दूसरा है अनाक्रमण। तीसरा है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। चौथा है समानता एवं पारस्परिक लाभ और पांचवा है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। नेहरू जी ने यह भी कहा था कि यदि विश्व इन सभी सिद्धांतों को मान्यता दे दे तो आधुनिक विश्व में आने वाली आदि समस्याओं को तो ऐसे ही निजात मिल सकता है। फिर अगला देखते हैं पॉलिसी टू अपोज इम्पेरियलिज्म एंड रेसिलिज्म, मतलब भारत साम्राज्यवाद के दुष्परिणामों का स्वयं ही भुक्तभोगी रह चुका था, तो उसके लिए साम्राज्यवाद का विरोध करना तो बहुत ही स्वाभाविक था। भारत जो है साम्राज्यवाद और प्रजाति विभेद इन दोनों का हमेशा से ही विरोध करता रहा है। इसका एग्जाम्पल कई सारे हैं, जैसे इंडोनेशिया पर जब हॉलैंड ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फिर से अपनी सत्ता को स्थापित करने का प्रयास कर रहा था, तो भारत ने इसका बहुत विरोध किया था। फिर 1956 में इंग्लैंड और फ्रांस ने मिलकर मिस्र पर आक्रमण कर दिया था। वे स्वेज नहर को हड़प लेना चाहते थे। भारत ने इसका भी इस नए प्रकार के साम्राज्यवाद का भी विरोध किया। भारत सैनिक गुटों, नाटो, सीटो, वर्सा पैक्ट का भी हमेशा विरोध करता रहा है। अगला है पॉलिसी टू सपोर्ट यूएन, मतलब भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्व शांति स्थापित करने वाला एक सहारा मानता था और हमेशा ही जो भी कुछ यूएन का जो भी कुछ मुद्दा होता था या जो भी वो अदर दूसरों से चाहता था, भारत से जो अपेक्षा रखता था, भारत हमेशा उसको फॉलो करता था और हमेशा से ही संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन किया है। फिर आगे देखते हैं इसका इवोल्यूशन, मतलब इसका मूल्यांकन क्या क्या है। तो पहला है फेयर टू प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट, मतलब राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा में असफल। जैसे हमारे बहुत सारे क्षेत्र जो कि पीओके है और इधर अक्साई चीन है जो कि अदर देशों के उस पर कब्जा कर लिए हैं, लेकिन भारत की विदेश नीति ऐसी रही है कि आज तक ये लोग अपना देश जो दूसरों के कब्जा में है उसको वापस लाने में असफल रहा है, जिसपे कि इसका जो है कहा जाता है कि भारत की विदेश नीति फेल हुई है। फिर नैम इज़ अ शैम, मतलब गुटनिरपेक्षता एक दिखावा है केवल। यह भी कहा जाता है आलोचना में कि भारत कभी सोवियत गुट की तरफ तो कभी पश्चिमी गुट की तरफ, जिधर अपना फ़ायदा देखता उधर वो झुक जाता था, इसलिए गुटनिरपेक्षता भारत को कहना एक दिखावा है। अगला है इंडो सोवियत ट्रीटी,
यह भी कहा जाता है कि अगस्त 1971 की भारत सोवियत संधि भारत की विदेश नीति में महत्वपूर्ण मोड़ का सूचक है। आलोचकों का यह भी कहना है कि भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति का इस संधि ने अंत कर दिया। मतलब भारत एक तरफ कहता है हम गुटनिरपेक्ष हैं और दूसरी तरफ 1971 में सोवियत से जो है एक संधि कर लिया था, इसलिए इसका यहाँ पर भी आलोचना किया जाता है। अगला है फेयर टू नो फ्रेंड एंड एनिमी, मतलब मित्र और शत्रु को परखने में ये हमारी विदेश नीति असफल हुई है। जैसे यह भी कहा जाता है कि भारतीय विदेश नीति अपने मित्र और शत्रु को परखने में असफल रही है। इजरायल ने प्रत्येक स्तर पर हमारा समर्थन किया, फिर भी पश्चिमी एशिया में हमारी विदेश नीति लंबे समय तक इजरायल विरोधी रही है। अगला है विक्टिम ऑफ फॉरेन इन्वेंशन, मतलब विदेशी आक्रमणों का शिकार। हमारी विदेश नीति विदेशी आक्रमणों का प्रतिकार करने में हमेशा ही असमर्थ रही है। 1962 में चीन ने और 1948 में 1965 तथा 71 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया था। मई जून 1999 में पाकिस्तान ने भारत के कारगिल क्षेत्र में घुसपैठिए भेजकर बड़े पैमाने पर नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया था। तो यहाँ पर भी भारत की विदेश नीति की आलोचना की जाती है। अगला है नेग्लेक्ट टू माइग्रेंट इंडियन, मतलब प्रवासी भारतीयों की उपेक्षा। यह भी कहा जाता है कि जो भारत के प्रवासी जो अदर कंट्री में रह रहे हैं उनकी भारत ने हमेशा उपेक्षा की है। जैसा कि व्यवहार भारत के प्रवासियों के साथ होता है, वैसा अगर चीन के प्रवासियों के साथ होता तो आज पता नहीं चीनी सरकार क्या कर चुकी होती, पूरी दुनिया में कोहराम मचा चुकी होती। अगला है विक्टिम्स ऑफ कल्चरल अपैथी, मतलब सांस्कृतिक उदासीनता। और इसमें अभी कहा जाता है कि जो गोरे देशों के प्रति हमारी सांस्कृतिक हीनता की भावना के कारण ही हमने अफ्रीका, लैटिन अमेरिका तथा आग्नेय एशिया की बाहरी राजनीतिक उपेक्षा भी की थी। अगला है डिफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, मतलब भारत की विदेश नीति जो है उसका निर्माण की प्रक्रिया बहुत ही दोषपूर्ण है, यह भी कहकर इसकी आलोचना की जाती है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। और हाँ, अगर आप अपना कोई व्यू देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिए। आपके व्यू का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उस तरीके से करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। अगर कोई गलती हुई है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।